नमस्कार। आज से हम एक नई सीरीज़ आयुर्वेदा फॉर एवरीवन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह वीडियो उस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम चैत्र मास यानी वसंत ऋतु की आरंभ को बताएंगे। भारत में हम हिंदू पंचांग समझते हैं। हिंदू मास नक्षत्रों पर आधारित होते हैं, जिससे यह इंग्लिश कैलेंडर से काफ़ी अलग होते हैं। चैत्र हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहला महीना है, जो कि मार्च और अप्रैल के महीने में आता है, जिसका पहला दिन मतलब गुड़ी पाड़वा। यहाँ से वसंत ऋतु स्टार्ट होती है और इस समय सर्दियाँ अपने अंत में होती है और गर्मी की शुरुआत का यह समय होता है। इस ऋतु में शिशिर ऋतु में मधुर एवं स्निग्ध आहार के सेवन से तथा काल स्वभाव से कफ अधिक मात्रा में संचित हो जाता है और यह संचित हुआ कफ वसंत ऋतु में पिघलकर प्रकोपित हो जाता है एवं इससे जठराग्नि मंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे वायरल फीवर, सर्दी, खांसी आदि कफज विकार उत्पन्न होते हैं। जब सीज़न बदलता है तो हमारे शरीर में भी बहुत से चेंजेस होते हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से देखें तो दोषों की अवस्था में भी बदलाव आता है और उन्हें साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए हमें आयुर्वेदिक ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, ताकि हम रोगों से यानी डिसीज़ से बच सकें। अब हम जानेंगे कि चैत्र के महीने में हमें अपने खान पान में और रहन सहन में क्या बदलाव करना चाहिए और यह बदलाव क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आहार यानी कि खान पान की बात करते हैं। इस महीने में हमें हल्का भोजन खाना चाहिए, पुराना अनाज खाना चाहिए। मिलेट्स जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, मूंग, मसूर, अरहर, करेला आदि चीज़ें खानी चाहिए। कड़वी और तीखी और कसैली चीज़ें भोजन में ग्रहण करनी चाहिए, जैसे कि नीम के पत्ते इस ऋतु में खाए जाते हैं। इस महीने में दही, घी, मिठाइयाँ, अचार, सुबह के समय फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब हम जानते हैं कुछ हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में जिन्हें हम इस समय ले सकते हैं, जैसे कि शहद और पानी। यहाँ यह ध्यान रखा जाए कि जो पानी है वह रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अजवाइन का पानी, छाछ आदि का प्रयोग इस ऋतु में किया जा सकता है। अब रहन सहन की बात की जाए तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठकर प्राणायाम, व्यायाम आदि एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। गुनगुना पानी पीना चाहिए और रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए। इस समय हमें हैवी टू डाइजेस्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। ऑयली फूड, मीठे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में चैत्र नवरात्रि मुख्य त्योहारों में से एक है, जिसके लिए लोग उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, अर्थात लंघन करते हैं, जो कि आयुर्वेद के अनुसार कफ की चिकित्सा है, अर्थात शास्त्रों में लिखा गया और हमारे पूर्वजों द्वारा कथित आध्यात्मिक कर्म ही चिकित्सा है। इस वीडियो में चैत्र मास के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार आयुर्वेदा में अनेक चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिसकी जानकारी इस सीरीज़ में आपको दी जाएगी। धन्यवाद।